हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग के संदर्भ में बात करने वाला हूं कि आखिर प्रधान शिक्षक में तो केस का मामला है, हाई कोर्ट के केस के चलते पोस्टिंग रुकी हुई है, लेकिन हेडमास्टर में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। तो आखिर हेडमास्टर का क्यों नहीं पोस्टिंग हो रहा है, क्यों नहीं विद्यालय आवंटित किया जा रहा है, जबकि एसीएस माननीय एस सिद्धार्थ के द्वारा घोषणा भी किया जा चुका था कि इसका जल्द करने जा रहे हैं, डेडलाइन भी उन्होंने दिया था। लेकिन आखिर जो अब तक हेडमास्टर का पोस्टिंग विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है, क्या उसके पीछे भी हेड टीचर पर हुए केस कारण है? क्या प्रधान शिक्षक पोस्टिंग जिला आवंटन पर हुए केस के कारण नहीं विद्यालय आवंटन हेडमास्टर का हो रहा है, या फिर कोई और कारण है? इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर अपडेट आपको मिलते रहें। हम सभी जान रहे हैं कि हेडमास्टर का रिजल्ट हो या फिर हेड टीचर का रिजल्ट हो, दोनों का रिजल्ट एक साथ आया था। और रिजल्ट एक साथ जो 1 नवंबर को प्रकाशित किया गया था, और 1 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद से ही हेडमास्टर और हेड टीचर दोनों का हर कार्य लगभग आगे पीछे एक साथ ही चल रहा है, चाहे वह काउंसलिंग हो या फिर ज़िले के चॉइस मांगने हो, सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। उसमें आप देखेंगे कि हेडमास्टर का थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन हेड टीचर की प्रक्रिया थोड़ी सी आगे चल रही थी, लेकिन दोनों साथ ही लगभग चल रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पर हेड टीचर का इस बार भी कार्य आगे था, क्योंकि हेड टीचर का जिला आवंटित हो चुका था और हेडमास्टर का जिला आवंटित होना था। लेकिन ऐन वक्त पर माननीय न्यायालय में मामला चले जाने के कारण हेड टीचर की पोस्टिंग रुक गई। इसी बीच माननीय एसीएस साहब के द्वारा एक दिए इंटरव्यू में कहा गया कि हेड टीचर में तो कोर्ट का मामला है, लेकिन हेडमास्टर का हम तुरंत जिला आवंटित करने जा रहे हैं और इसकी तैयारी हम कर चुके हैं। और उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था तो अगले सप्ताह कहा था, उसका अर्थ हुआ था कि 20 से 22 मई उन्होंने कहा था कि 20 से 22 मई तक उनको जिला आवंटित कर दिया जाएगा। और ये भी अपडेट था कि 28 मई को उनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन 28 मई बीत चुका है, ना ही जिला आवंटन हुआ है और ना ही विद्यालय आवंटन का कहीं कोई खबर है। तो क्या इसका कारण हेड टीचर की जो बहाली में आई यह व्यवधान है, यानी जो हाई कोर्ट का केस है, क्या वह कारण है हेडमास्टर का भी पोस्टिंग रुकने का? तो देखिए, जो रिजल्ट घोषित किया गया था, हेडमास्टर का हो या हेड टीचर का हो, तो जो अनारक्षित वर्ग में जनरल में 2214 लोग उत्तीर्ण हुए थे हेडमास्टर में, और 14,696 लोग उत्तीर्ण हुए थे हेड टीचर में। लेकिन जो मामला हेड टीचर में फंसा कि 14,696 लोगों में जो आरक्षित वर्ग के थे, यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी या एससी एसटी के लोग जो जनरल में पास हुए, उनकी पोस्टिंग भी जनरल पर हुई और उनको जिला आवंटन भी जनरल के रिक्तियों पर किया गया, जिसके कारण एमआरसी कैंडिडेट कोर्ट चले गए कि उनका कहना था कि हम मूल कोटि से हमको अधिक नंबर है, इसलिए हम जनरल में गए हैं, तो मूल कोटि को अपना जिला, और हम मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी हैं तो हमको अपना जिला नहीं मिला। तो एमआरसी के मुद्दे पर वह कोर्ट में गए और मामला रुक गया। तो एक बात तो तय है कि ये 2214 भी जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं हेडमास्टर वाले में, और ये अनारक्षित वर्ग में जो उत्तीर्ण हुए हैं, ये 2214 मूल रूप से इसमें भी सामान्य श्रेणी के ही नहीं हैं। इस 2214 में भी कुछ लोग ईडब्ल्यूएस के हैं, कुछ लोग बीसी के हैं, कुछ लोग ईबीसी के हैं, कुछ लोग एससी के हैं और कुछ लोग एसटी के हैं। यानी जो मामला
प्रधान शिक्षक में है कि अनारक्षित वर्ग वाले में 1496 में EWS भी हैं, BC भी हैं, EBC भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं और सभी कैटेगरी के लोग इसमें उत्तीर्ण हुए हैं जिससे मामला फंसा है। उसी प्रकार से इस 2214 में भी EWS, BC, EBC, SC, ST हैं और जो ये सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था विभाग के द्वारा कि 14,696 में मूलतः 3,212 ही समान कोटि के हैं, जबकि 2,512 EWS, 4,403 BC, 3,849 EBC और इस तरह से 686 SC के और 34 ST के कैंडिडेट हैं। उसी प्रकार हेडमास्टर वाले में भी सभी कोटि के लोग हैं। तो शिक्षा विभाग इस पर भी मंथन कर रहा है कि चूंकि जिला आवंटित हम करेंगे तो इसमें भी स्वाभाविक बात है कि जैसे हेड टीचर वाले में रिक्ति की गणना जिला स्तर पर की गई थी और कोटिवार जो है आरक्षण कोटिवार रिक्ति जिले में बनी थी कि हर जिले में जनरल के कितने, BC के कितने, EBC कितना, SC कितना, ST कितना रिक्ति है, वैसे ही हेडमास्टर जो है यह प्रमंडल स्तर का पद है और इसमें प्रमंडल स्तर पर रिक्ति की गणना की गई है कि अनारक्षित में कितने लोगों की बहाली होनी है, EWS में कितना, BC कितना, EBC कितना, SC कितना और ST कितना। यानी इसमें भी वही फार्मूला लागू होगा जो हेड टीचर में हुआ है। अंतर इतना ही है कि इसमें जिला लेवल पर तय किया गया था और इसमें डिवीज़न लेवल पर तय किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न भले हैं लेकिन फार्मूला सेम है। इसमें भी वही होगा कि चाहे अनारक्षित वर्ग में किसी भी कैटेगरी का रिजल्ट होगा, EWS, BC, EBC, SC, ST, उनका इस 2214 में यदि रिजल्ट है, चाहे मूल रूप से वे किसी कोटि के हैं, तो उनकी पोस्टिंग अनारक्षित के ही सीटों पर होगी। इसमें भी यह तय है और अभी तक TRE 1, 2, 3 सब में वैसे ही होता आया है। भले ही यह मामला हेड टीचर में गया है, तो अभी तक यह मामला न्यायालय में कोई नहीं लेकर के गए थे, इसलिए विभाग इसको लेकर के टेंशन में नहीं थी। लेकिन जब हेड टीचर वाले में यह मामला न्यायालय में चल गया तो विभाग हेडमास्टर के भी जिला आवंटन, विद्यालय आवंटन को लेकर के फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है कि इसमें भी किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न नहीं हो ताकि विभाग को झमेला नहीं झेलना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि हेडमास्टर के बहाली पर भी मंथन चल रहा है कि यदि हेड टीचर का बिना निर्णय आए, जब तक विभाग या सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं आया है, कहीं हेडमास्टर वाले में भी पोस्टिंग करने पर ऐसा मामला तो नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का नेचर बहाली का सेम है, दोनों का पोस्टिंग नेचर सेम है, सेम नियम से होने हैं। तो ये मामला कहीं इसमें ना आ जाए, इसलिए भी विभाग थोड़ा इसमें मंथन कर रहा है और इसमें बहुत कुछ समझने बुझने के बाद ही इसका भी क्लियर करने वाला है। और दूसरा ये भी कारण है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा विभाग जितना दावा कर रहा है शिक्षा विभाग में होने वाले कार्यों का, उतना हो नहीं पा रहा है, चाहे कोई भी डेडलाइन हो। अब देखिएगा कि ट्रांसफ़र वाले में भी मामला फंसने लगा है। तो चाहे हेडमास्टर हो, हेड टीचर हो, BPSC TRE 3 हो, ट्रांसफ़र हो, सब में डेडलाइन फेल होते आया है और कहीं ना कहीं विभाग इसमें सफल होते नहीं दिख रहा है। तो एक तो हेडमास्टर का जो पोस्टिंग है उसकी भी तैयारी विभाग के पास पूरी नहीं है और दूसरा ये भी कारण है जिसके कारण विभाग थोड़ा सा रुका हुआ है। अब देखने वाली बात है कि विभाग क्या हेडमास्टर को पहले पोस्टिंग दे देगा, उसके बाद हेड टीचर का मामला होगा, या हेडमास्टर और हेड टीचर जैसे दोनों साथ साथ चलते आए हैं, क्या पोस्टिंग भी एक साथ होगी। अभी कुछ भी अपडेट ऑफिशियल नहीं इसलिए आ रहा है कि विभाग अभी मंथन में है, अभी कुछ भी कहना वाजिब नहीं होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों बहाली एक साथ हो और ये भी हो सकता है कि विभाग रिस्क लेते हुए, क्योंकि अभी तक तो हेडमास्टर वाले पर किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है, क्लीन चिट है, इसको तो किया भी जा सकता है, लेकिन अभी देखना होगा कि विभाग क्या
निर्णय लेता है। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट वहाँ भी आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।